हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में अब आप आ चुके हैं। अब मैथ्स का पहले चैप्टर की अगर बात की जाए तो पहले चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम। लास्ट ईयर आपने नंबर सिस्टम के नाम से चैप्टर पढ़ा था। नंबर सिस्टम में आपने क्या देखा था? रेशनल्स पढ़े थे आपने, उसमें इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल्स। तो एक बार फिर से उसको रिवाइंड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आपको परेशान करेंगे। रेशनल्स, इंटीजर्स, होल। तो एक बार रिवाइंड करते हुए इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में रियल नंबर्स होते क्या हैं? प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े थे रेशनल्स एंड इरेशनल्स। रेशनल्स and irrationals. Real numbers is the collections of all rationals and irrationals. Simple words में कह सकते हैं सारे rational और irrationals नंबर्स हैं, उनका सारा सेट क्या कहलाता है? रियल नंबर्स। एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप समझ नहीं पाओगे, एक बार रिकॉल करते हैं। रेशनल नंबर्स एक्चुअल में क्या थे? रिवाइंड करते हुए, the number that can be written in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। ये पढ़ा था। इसकी सेकंड डेफिनेशन की बताई गई थी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो रेशनल को दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मुझे लगता है आप लोग ये सब भूल गए होंगे, तो एक बार फिर रिवाइंड करते हैं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल से तो आप लोग जानकारी आप सबकी है ही। डेसिमल्स मतलब पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब स्टेप के नंबर 3.14141414 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर से आप रूबरू हो चुके हैं लास्ट क्लासेस में। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों? क्योंकि 141414 ये बार बार रिपीट कर रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं दिस इज रेशनल नंबर। इरेशनल में क्या पढ़ा था? डेसिमल की फॉर्म में द नंबर दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक्चुअल में ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सारे वर्ड्स का आपसे भी पाला पड़ने वाला है, तो इन सबको क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहले मैथ कोई हुआ नहीं है, इसको समझने के लिए आपको इन कुछ वर्ड से रूबरू होना है, अच्छे से समझ लेना है। अगर ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए तो फर्स्ट चैप्टर आपका मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये किस टाइप के होते हैं? एग्जांपल देता हूँ। 3.1467824894 दिस इज इरेशनल नंबर। इसमें आप देख रहे हैं टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। रेशनल, इरेशनल। रेशनल को कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, एंड इरेशनल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर हमने आगे पढ़े थे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स में हमने पढ़े थे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब आपको याद ही होगा। एंड जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। फिर हमने पढ़ा था होल्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो आर होल्स नंबर। होल्स के बाद हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये तो सबको पता है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं रियल नंबर एक्चुअल में क्या है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल को मिला के बनाया गया सारे नंबर्स का सेट रियल नंबर। रियल नंबर्स नाम इस चैप्टर में हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, वो वाले टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इन सारे टर्म्स से रूबरू हो जाएंगे। रेशनल आप समझ गए, रेशनल, इंटीजर्स, ये सब आपको पता ही है, फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया है मैंने।
तो हम ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। इस टेबल को अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, होल्स आर रियल नंबर, इंटीजर्स आर रियल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर रियल नंबर, रेशनल्स आर इरेशनल। कंक्लूजन ये है रेशनल और इरेशनल का सेट क्या है हमारा रियल नंबर। फिर अब आगे की बात करते हुए चलते हैं इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में नए नए टर्म्स से आप रूबरू होंगे। वर्ड आएगा एक लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। अब आप ये बोलोगे लेमा क्या होता है, ये मैं आपको भी बताऊंगा लेमा क्या होता है। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये डिफरेंस आपको बताया जाएगा क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। फिर आप यहाँ पढ़ोगे HCF एंड LCM, फिर पढ़ोगे फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम, फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स, इन सब टॉपिक से कवर होता है। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे ले जाते हुए बात करते हैं। आप लोग डिवीजन से तो जानकारी है ही आपकी, डिवीजन है 10 डिवाइडेड बाय 3, 10/3। तो किस तरीके से करते थे हम लास्ट क्लासेस में, 3 10, 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 9, देन रिमाइंडर इज 1। तो ये जो जिस नंबर से आपने इसे डिवाइड किया ये क्या कहला रहा था आपका डिवाइजर। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, डिवाइजर। फिर जिस नंबर को आपने डिवाइड किया वो डिविडेंड, डिवाइड करने के बाद जितने टाइम्स वो नंबर डिवाइड हुआ क्वोशिएंट, और ये लास्ट में आपका बचता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का तो मीनिंग भी पता है, तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और एक एज ए नोटिस हम ये कह सकते हैं, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट का प्रोडक्ट करें, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो किसके इक्वल हो जाता है वो डिविडेंड। देखो 3 × 3 + 1 = 10। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर = डिविडेंड। ये सब हम पीछे क्लासेस में पढ़ते आए हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। एक स्टेप आगे की बात की गई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इससे ही रिलेटेड है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूविंग स्टेटमेंट होता है, जैसे हम कह रहे हैं 2 × 2 gives 4। This is proving statement. This is lemma. Lemma is a proving statement used for providing other statement. एक्चुअल में लेमा को एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। लेमा, दिस इज लेमा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर = डिविडेंड। ये क्या है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा ही ये है। इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF फाइंड करते हैं 2 नंबर्स का। फिर आगे पढ़ते हैं, HCF के बारे में पढ़ेंगे, LCM के बारे में, फंडामेंटल थ्योरम, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको रिकॉल करना है ये सब कुछ, रेशनल, इरेशनल्स, ये सब क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर्स रियल नंबर होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, यस। इरेशनल नंबर्स आर रियल, यस। रेशनल्स आर रियल, यस। होल्स आर रियल, यस। कंक्लूजन ये है, ऑल द नंबर दैट एग्जिस्ट
आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं HCF की। HCF आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। मैं एक्चुअल में आपको छोटी छोटी बातें बताता हुआ चलूँगा ताकि आपको आगे कुछ समझने में दिक्कत ना आए। अभी आपको लग रहा होगा ये सब तो हमें पता है, ये क्यों बताया जा रहा है, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करके रखनी है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा टारगेट ये रहेगा मार्क्स के लिए 100% मार्क्स आने चाहिए। इतना हम सब स्कोर करें 100% ही आएगा। तो उसके लिए मैथ को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ है समझने वाला एक सब्जेक्ट। मैथ से हम डरे ना। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से डर निकाल दिया जाए कि ये हुआ है, ये रियल नंबर्स। कुछ लोग तो रियल नंबर्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं, नंबर से उनका दिमाग घूमने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे, ये मैथ एकदम आपके लिए गेम हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर और मल्टीपल भी हम पढ़ चुके हैं, तभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये टर्म भी आपके आएंगे। हमने फैक्टर पढ़ा था, HCF, LCM पढ़ा था प्रीवियस 4, 5, 6 क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ भी ये थोड़ा सा आगे की बात की गई है, लेकिन अगर हमें यही पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता नहीं है, रट रखे LCM कैसे निकलता है, बस LCM ये ऐसे करना आता है। LCM का नाम सुनते ही बस दिमाग में ये इमेज उड़ने लगती है। HCF LCM का कुछ नहीं पता होगा। तो पहले हम ये समझ लें इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीपल एक्चुअल में क्या होता है। तो फैक्टर की अगर बात की जाए, मैं कहूँ फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4 का मतलब क्या? फैक्टर ऑफ 4 का मतलब है वो सारे नंबर्स जो जिसके टेबल में ये नंबर्स आता होगा वो फैक्टर ऑफ 4 कहलाया जाएगा। जैसे 1 तो आपको पता ही है, 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4। 2 के टेबल में आता है, टेबल तो याद होंगे सबको, 2 2 द 4। 3 के टेबल में आता है 9, एंड देन इट्सेल्फ 4 के टेबल में, फिर अब किसी के टेबल में नहीं आएगा। हाईएस्ट नंबर क्या हो गया? 4। तो हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 4। समझ गए? फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 4। फैक्टर का मतलब समझ गया होंगे, जो नंबर इस दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहा है वो सारे नंबर्स क्या होंगे, उस गिवन नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात की जाए, मल्टीपल ऑफ 4 की बात की जाए तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो गया? 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12 एंड सो। तो आप देखोगे 4 का टेबल चल रहा है, हाँ ये 4 का टेबल है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई से ही तो टेबल बना है। तो ये 4 का टेबल जो आप मल्टीप्लाई 4 से करते हुए लिखते चले जाओगे, इनफाइनाइट तक मल्टीपल ऑफ 4 बनते चले जाएंगे। तो समझ गया हो गया फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ ये टर्म्स यूज़ करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर इनका एक रिलेशन भी है, वो भी देखेंगे HCF और LCM में क्या रिलेशन है। मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग अभी लेमा से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो समझने से पहले आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आनी चाहिए। एल्गोरिदम का यूज़ HCF फाइंड करने में किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें HCF और LCM की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो वो सब करने से पहले हमें ये छोटी छोटी बातें समझ लेनी जरूरी है। अब जैसे कहा जाए LCM ऑफ 4 एंड 8, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, फटाफट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 1। Then LCM is this number, the product of these numbers is LCM, that is 8। तो हमने निकाल दिया, सॉल्व कर दिया। लेकिन हमें समझना भी है, बिना सॉल्व करे कैसे पता चले? तो छोटे छोटे नंबर है, बिना सॉल्व करे पता चल सकता है LCM क्या होगा इसका। और भी बहुत सारे अगर आपको टेबल याद है तो काफ़ी कुछ आप पता कर सकते हो। 4 और 8, इसका मतलब देखो LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8, 4 और 8 का लीस्ट, सबसे कम। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, सबसे कम।
कॉमन तो आपको पता है, दोनों में लाई कर रहा है, दोनों में, तीनों में, अगर दो नंबर है तो दोनों में। और मल्टीपल देखो अभी आप अभी समझ आएगा आपको एक एग्जाम्पल से, ये मेथड से नहीं कर रहे हैं, आंसर इसका याद रखना 8 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, तो पहले मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? 4, 8, अब तो आप बता ही दोगे मल्टीपल ऑफ 8, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल तो आप बता ही सकते हो, 8 का मल्टीपल 8, 16, 24 एंड सो। कॉमन मल्टीपल दिख रहा है आपको? कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, आप फटाफट देखते ही बता दोगे। कॉमन मल्टीपल इज 8। सिंगल कॉमन 8 है और लेकिन ये सिंगल ही है कॉमन वाला, तो हम ये कह देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 8, दैट इज LCM ऑफ 4 and 8। गॉट इट? समझ गए होंगे आप। ये तो आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी ये एक्चुअल में क्या वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, फिर उन्हें समझने के लिए इसका समझना जरूरी है। सिर्फ आंसर निकालने से आपका काम नहीं चलेगा। LCM तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी निकाल चुके हो। अब बात की जाए HCF की। HCF की बात कर ले रहे हैं। HCF ऑफ 4 and 8, 4, 8 का HCF ओरली अगर मैं पूछूं आपसे 4, 8 का HCF नहीं बता पाओगे भैया। आपने वो पुराना वाला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड याद कर रखा होगा। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप ओरली इसका आंसर बता सकते हो और सारे नंबर सबका बता सकते हो अगर आप समझ में आ गया तो। सबसे पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 8। शॉर्ट में लिख दिया HCF ऑफ 8। तो कॉमन फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4, तो फैक्टर्स ऑफ 4 आप समझ चुके हो। फैक्टर्स का मतलब क्या है? वो नंबर जो इसे डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली, 1, 2 and 4। फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8 में क्या देगा आपने? 1, 2, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टेबल तो याद होगी आपको, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, एंड इटसेल्फ 8। कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको? कॉमन फैक्टर इज 1, 2 and 4। कॉमन फैक्टर इज 1, 2 and 4। बट हमें क्या पता करना है? हमें करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन। अब तो आप देख के बता ही सकते हो क्या हो रहा है इसमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स में हाईएस्ट क्या है? 4। देन 4 इज द HCF ऑफ 4 and 8। कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड्स में अगर कहना चाहें तो 4 वो नंबर है, 4 वो बड़ी से बड़ी नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करती है। तो अगर हमसे HCF पूछा जा रहा है दो नंबर्स का, तो एक्चुअल में हमें क्या बताना है कि ऐसी कौन सी नंबर है जो गिविंग नंबर्स को, ऐसी कौन सी हाईएस्ट नंबर है जो गिविंग नंबर्स को डिवाइड कर सकती है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं HCF का, फिर आप बताओ। HCF ऑफ 8 and 4, 8 and 16। तो ओरली अगर देखा जाए, अब आप अगर समझ गए होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं ओरली इसका बता दो आंसर, तो आप डेफिनेशन पे जाओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगी, वो इसका क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो क्या होगा इसका? 8, क्योंकि 8
हाईएस्ट नंबर है जो इसे डिवाइड करेगी और 8 हाईएस्ट नंबर है जो इसे डिवाइड करेगी। तो HCF ऑफ 8 and 16 इज, तो HCF का कॉन्सेप्ट बताया गया था, ये प्रीवियस क्लासेस की स्टडी है लेकिन फिर भी आपको यहाँ बताया गया है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर आगे की बात करते हुए चलते हैं। अब HCF आपने प्रीवियस क्लासेस में कैसे निकाला था? प्रीवियस क्लासेस में आपने HCF निकाला था HCF ऑफ 16 and 90 फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था। एक हमने पढ़ा था डिवीजन मेथड, अगर आपको याद आ रहा होगा तो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या था, इसमें एक नंबर छोटा होता था, एक नंबर बड़ा होता था। तो हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करते थे 16 and 90। नॉर्मली डिवीजन करना है, नॉर्मल आप डिवाइड करो 16 5 जा 80, रिमाइंडर 10। अब क्या करते थे, इसके बाद इसको फिर से डिवाइज़र बनाते थे, रिमाइंडर को फिर से डिवाइज़र बनाया जाता था और जो ये इसका डिवाइज़र होता था उसे डिविडेंड बना दिया जाता था। फिर डिवाइड करते हुए चलते थे, फिर डिवाइड करते हैं, देखते हैं 10 बन गया 10, फिर रिमाइंडर 6। इसी प्रोसेस को आगे तब तक लेते हुए जाते थे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाता था। फिर से देखते हैं 10 6 रिमाइंडर था, इसे डिवाइज़र बनाया, ये हमारा ऊपर डिवाइज़र था, इसे डिविडेंड बनाया। डिविडेंड बनाने के बाद फिर डिवाइड किया 6 बन जा 6, रिमाइंडर 4, फिर डिवाइड किया 6 4 बन जा 4 2, रिमाइंडर इज 2, फिर से डिवाइड किया, इस डिवाइज़र को डिविडेंड बनाते हुए 2 4 द रिमाइंडर इज 0। इस सिचुएशन में रिमाइंडर आ गया आपका 0। 0 आने के बाद अब आप देखो 0 कब आया आपका रिमाइंडर, जब आपने 2 को डिवाइज़र बनाया। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको देखना पड़ेगा डिवाइज़र कौन था, याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो ध्यान रखें। यहाँ 0 आपका रिमाइंडर आ गया, कब आया, जब डिवाइज़र था हमारा 2। दैट इज द HCF ऑफ 16 and 90 इक्वल टू 2। तो हमारा HCF क्या है, 2। समझ आया? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। 60 90 का HCF पता करना था तो एक नंबर छोटा था, एक नंबर बड़ा था, डिवाइड करते हुए गए। 60 से 90 को डिवाइड किया 5, 10 रिमाइंडर, फिर डिवाइज़र को डिविडेंड बनाते हुए ऐसे डिवाइड करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाया और रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर 0 हम देखेंगे कब आएगा, जब डिवाइज़र होगा 2। रिमाइंडर 0 आने पे देखा जाएगा डिवाइज़र कौन है, अगर डिवाइज़र 2 है तो 2 इज द HCF ऑफ 16 and 90। तो यही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक स्टेप, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, आगे बढ़ाते हुए एक स्टेप्स यहाँ हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम मतलब एक टाइप का थ्योरम है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पहले देखते हैं, फिर से समझते हैं क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, समझ आया इतना सारा प्रोसेस? ये सब आपको याद रखते हुए आगे चलना है। फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा HCF के, आज PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको, उनको सॉल्व करके आपको रखना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअल में है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ समझ ना आए तो मार्क कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, लेकिन कुछ भी रटना नहीं। मैथ में अगर आप रटोगे तो आगे के लिए आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जो चीज़ समझ ना आया आप पूछ सकते हो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है, एल्गोरिथम ये क्या कह रहा है ये हम देखेंगे और इसकी मदद से हम क्या करना चाहते हैं ये भी देखेंगे। एक्चुअल में इसका यूज होता है HCF फाइंड करने में। जो प्रोसेस आपने देखा उसी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अब हम आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं क्या है
लेमा से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखते हैं 2 नंबर्स। फाइंड द HCF, सवाल आपका ऐसे आएगा, फाइंड द HCF ऑफ 16 and 32 by using Euclid division algorithm। लेमा भी क्या था, लेमा अगर आपको याद है तो लेमा क्या था, फॉर एनी 2 इंटीजर्स। लेमा एक स्टेटमेंट, मैंने बताया था लेमा क्या है, प्रूविन स्टेटमेंट है। प्रूविन मतलब जो पहले से ही प्रूव है, उसकी मदद से हम इसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका HCF फाइंड करेंगे। लेमा क्या बताया था, फॉर एनी 2 इंटीजर्स A एंड B, A और B नाम के अगर 2 इंटीजर्स हैं, फॉर एनी 2 इंटीजर्स, फॉर एनी 2 integers A and B, for any 2 integers A and B there exist, इससे पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। there exist unique whole numbers, होल नंबर्स। देखो मैंने आपसे बोला था ये टर्म्स आपको बार बार परेशान करेंगे, तो होल नंबर्स को आपको याद रखना है। होल नंबर्स क्या थे, इंटीजर्स क्या थे, ये टर्म आपको बार बार मिलेंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बताया था होल नंबर्स और इंटीजर्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फॉर एनी 2 इंटीजर्स A एंड B, A और B नाम के हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं कोई भी। देयर एग्जिस्ट है यूनिक, यूनिक मतलब, यूनिक का मतलब है अकेला, ये आपको पीछे भी पढ़ाया जा चुका है। यूनिक होल नंबर्स Q एंड R, Q and R such that, ये मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा तो आप नोट कर लेना, अभी आप बस समझते जाओ। such that A equal to BQ plus R, where सब कुछ आपको भी याद आ जाएगा जो पीछे पढ़ा था। where 0, R is less than equal to 0, greater than equal to 0 and less than equal to B। अब इसका मतलब क्या, कुछ समझ नहीं आया सर, तो उसे समझने के लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। फॉर एनी 2 इंटीजर्स, हमारे पास A और B नाम के 2 इंटीजर्स हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर, तो एक 2 इंटीजर्स होने पे ऐसे होल नंबर्स, यूनिक होल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे।